Hello students. In English literature reader book we have completed our 2 chapters. Now today we are going to start chapter 3 of your literature reader book, which is The Apple Tree. This is a poem. Okay students, let's start reading the poem. The Apple Tree. The tree's early leaf buds were bursting with green. Shall I take them away? Asked the frost. Oh, so mean. Students, meaning of this. Okay, firstly we will read the full paragraph. The tree's early leaf buds were bursting with green. Shall I take them away? Asked the frost. Oh, so mean. No, leave them alone till the blossoms have grown, begged the tree while she trembled from root to her crown. स्टूडेंट्स, आपकी इस पोएम में है एक एप्पल ट्री जिसकी 1 बाय 1 करके एक एक चीज़ से बात होती है. देखिए, अब जो ट्री था, सबसे पहले ट्री के ऊपर छोटे छोटे पत्तियाँ, हरे कलर की पत्तियाँ फूट के आई. पूरे ट्री पर छोटी छोटी जगह जगह हरे हरे कलर की पत्तियाँ निकल आई. ठीक है. Shall I take them away? asked the frost. Oh, so mean. तो पत्तियों को फूटते देखकर फ्रॉस्ट क्या होती है? बर्फ ने पूछा, तो क्या इसका मतलब है क्या मैं इन पत्तियों को अपने साथ ले जाऊं? क्या ये पत्तियां जो फूटी हैं, क्या मैं इनको अपने साथ उड़ा कर ले जाऊं, अपने साथ जमा कर ले जाऊं? No, leave them alone till the blossoms have grown, begged the tree while she trembled from root to her crown. तो अभी ट्री कहता है, नहीं, इन पत्तियों को कहीं मत लेकर जाना जब तक मेरे पेड़ पर ब्लॉसम्स नहीं फूट जाते, यानी कि जब तक मेरे पेड़ पर फूल नहीं उग जाते तब तक के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, इनको छोड़ दो. और प्रार्थना करते करते जो पेड़ था वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, क्राउन मतलब टॉप पार्ट ऑफ द ट्री, पेड़ के ऊपर से लेकर नीचे जड़ों तक पूरा पेड़ काँप रहा था और बोल रहा था कि कृपया मेरी ये पत्तियाँ, इन्हें छोड़ दो, इन्हें लेकर मत जाओ. The tree bore her blossoms and all the birds sang. Shall I take them away? asked the wind as he rang. No, leave them alone till the apples have grown, said the tree while her blossoms to branches they clung. तो स्टूडेंट्स, अब सेकंड पैराग्राफ में पेड़ के ऊपर छोटे छोटे फूल उगाते हैं. द ट्री बोर हर ब्लॉसम्स, पेड़ जो है अपने ऊपर छोटे छोटे फूल उगा लेता है, पेड़ पर छोटे छोटे फूल निकल आते हैं. एंड ऑल द बर्ड्स सैंग, और सभी पक्षी गाना गाने लगते हैं. शैल आई टेक देम अवे? आस्क द विंड एज ही रैंग, और जैसे ही हवा चलती है वो पेड़ से पूछती है, क्या मैं तुम्हारी ये फूल उड़ाकर ले जाऊँ अपने साथ? क्या तुम्हारे जो ब्लॉसम्स खिले हैं, क्या मैं इनको अपने साथ उड़ाकर ले जाऊँ? No, leave them alone till the apples have grown, said the tree while her blossoms to branches they clung. तो फिर पेड़ फिर से कहता है, नहीं, इनको अकेला छोड़ दो जब तक कि मेरे ऊपर एप्पल नहीं उग जाते, जब तक कि इस पेड़ पर फल नहीं उग जाते, सेब नहीं उग जाते, इनको अकेला छोड़ दो. पेड़ कहती है कि ये मेरे जो फूल हैं, ये जो मेरे ब्रांचेस से लटके हुए हैं, इन्हीं पर ही तो एप्पल आएंगे. जब तक ये लटके हुए हैं इनको ऐसे ही छोड़ दो, तभी तो इन पर एप्पल आएंगे, और जब तक एप्पल आएंगे तब तक तुम इन्हें अपने साथ नहीं लेकर जाओ. ओके. नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, द ट्री बोर हर फ्रूट्स इन द मिड समर सन, सेड द गर्ल मे आई प्लीज पिक एन एप्पल जस्ट वन. अब होता है ट्री के ऊपर फ्रूट उगाते हैं. द ट्री बोर हर फ्रूट्स इन द मिड समर सन, यानी कि समर के बीच में, मिड समर में सन का टाइम होता है, जिस टाइम मतलब बहुत धूप होती है, मिड समर चल रही होती है, उस बीच में पेड़ के ऊपर सेब खिलाए. और एक लड़की ने पूछा, सैड द गर्ल, छोटी बच्ची ने पूछा, मे आई प्लीज़ पिक अप एन एप्पल जस्ट वन, क्या मैं केवल एक एप्पल आपसे ले सकती हूँ? Of course dear, please do, I have grown them for you, said the tree while she bent low, her work at last done. हाँ, क्यों नहीं, तुम उन्हें ले सकती हो. Of course dear, please do,
आई हैव ग्रोन दैम फॉर यू, ये एप्पल मैंने तुम्हारे लिए ही उगाए हैं, ये जो पेड़ पर मैंने सेब उगाए हैं ये मैंने तुम्हारे लिए ही उगाए हैं, तुम इनको ले सकती हो। और अंत में जब वो झुकती है, पेड़ ऐसा तब कहता है जब वो झुककर उनसे एप्पल मांगती है, और यही पेड़ का जो कार्य है वो समाप्त हो जाता है। उसने उस पेड़ के हर एक पार्ट को सबसे बचाया और पेड़ पर एप्पल उगने दिए ताकि वो अपने एप्पल छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को खिला सके। और इस पूरी पोएम में आप देखेंगे पेड़ का अपने पार्ट्स के प्रति प्यार झलकता है, अपनी चीज़ों के प्रति प्यार झलकता है। वो अपनी पत्तियों से बहुत प्यार करता है, अपने फूलों से बहुत प्यार करता है और अपने फलों से भी बहुत प्यार करता है, और वो फिर भी निस्वार्थ भाव से सबको अपने फल खाने को देता है। बस वो इतना ही प्रार्थना करता है कि मेरे पत्तियाँ और फूलों को कोई ना तोड़े। स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज़ रिटन बाय एडिटेड वर्जन ऑफ द ट्री बाय बिजोर्डसन बर्सन। ये है पोएट आपकी पोएम के। यहाँ पर एक वर्ड था ब्लॉसम्स, जिसका मीनिंग होता है अ फ्लावर और अ मास ऑफ फ्लावर्स स्पेशली ऑन अ फ्रूट ट्री और अ बुश, यानी कि एक फ्रूट वाली ट्री पर या झाड़ियों पर जो एक फूल या फिर फूलों का एक गुच्छा लगता है उसको बोलते हैं ब्लॉसम्स। क्या बोलते हैं? ब्लॉसम्स। आई होप स्टूडेंट्स दिस पोएम इज क्लियर टू यू नाउ। Here are some questions and some tick the correct answers, and okay, the chapter is done now. I hope students you will understand the meaning of this poem very clearly. Thanks for watching the video.